हेलो एवरीवन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस का टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें 20 एमसीक्यूज थे। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा। ठीक है, और उसके जो न्यूमेरिकल्स में जहां आपको डाउट्स आ रहा होगा वो आपके डाउट्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं मिसलेनियस के सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट टॉपिक में एमसीक्यूज थे 20 और सेकंड टॉपिक में थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया bounded by the following curves x axis and given lines। इसमें फर्स्ट आपको दिया है x is greater than or equals to 0, less than or equals to 5, y is greater than or equals to 0, less than or equals to 5। तो देखो इसमें जो है, इसमें दो चीजें दी है। एक चीज दी है x is greater than or equals to 0, x कैसा है greater than or equals to 0 है, और x कैसा है less than or equals to 5 है। लाइन बनाने के लिए तो अपन इक्वालिटी की जरूरत है, लाइन बनाने के लिए इक्वालिटी की जरूरत है, इसलिए इक्वल साइन लिया है। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 5। वैसे इसमें भी फिर से दो चीजें हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे भी y की क्या आएगी 0 आएगी और यहाँ पे y की क्या आएगी 2 आएगी। तो इन चारों ने मिलकर, ठीक है ना, इन चारों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो इन चारों ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया, x इक्वल्स टू 0। आपको पता होना चाहिए x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है, y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस। x इक्वल्स टू 5 की लाइन, ये हो गया आपके x इक्वल्स टू 5 की लाइन। y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, ठीक है, और y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 की ये होगी लाइन। तो इन चारों ने मिलकर मतलब इसमें y एक्सिस में, x एक्सिस में, x इक्वल्स टू 5 की लाइन में और y इक्वल्स टू 2 की लाइन में, चारों ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया। देखो ये वाला एरिया बाउंड किया, ये एरिया बाउंडेड है। अब बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करना, तो हमारी सोच कैसे होती है, हम लोग कैसे सोचते हैं कि कहां से कहां तक ये जो एरिया है ये x के अलोंग में कहां से कहां तक है, तो कहां से 0 से लेके कहां तक 5 तक कौन कवर कर रहा है, y इज इक्वल टू 2 की लाइन कवर कर रही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया निकालने का, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक y dx, 0 से लेके 5, y कितना है, y है 2 dx। तो 2 आ जाएगा बाहर, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन था x, लिमिट आएगी 0 टू 5, एरिया इज इक्वल टू 2। पहले रखेंगे 5 माइनस 0, आंसर कितना आएगा आपका 10 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ओके, ठीक। ओके, अब आते हैं सेकंड इस पे। सेकंड में क्या क्या दिया भाई, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व x एक्सिस एंड द गिवन लाइन y इज इक्वल टू sin x। ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही है, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ कैसा बनता है करके। ठीक है, कहां से 0 से लेकर पाई तक, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है पाई, और ये हो गया आपके x एक्सिस। तो इन तीनों ने मिलकर देखो ये एरिया फाइंड आउट किया। सबको पता है ये एरिया कितना होता है 2 स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, पहले भी काफी बार हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, जो एरिया फाइंड आउट करना है आपको, जो एरिया फाइंड आउट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, y dx। तो 0 से लेकर पाई y कितना है sin x है, sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन, क्या होगा माइनस cos x 0 टू पाई। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा cos पाई माइनस फिर cos 0। अब cos पाई कितना, cos पाई होता है -1 माइनस cos 0 कितना होता है 1। देखो आ गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक ये सबको पता चल गया होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक, तो अब आपको धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि जिस चैप्टर को हमें पहले और दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा टफ लग रहा था, वही चैप्टर अब आसान लग रहा है। तो क्या होता है ना, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पेपर 2 में मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि पेपर 2 में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा, वो अच्छा लगेगा। पेपर 1 में जितना कंसेप्ट क्लियर रखोगे उतना आपके लिए वो अच्छा है। तो तुम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है इसमें जो एरिया फाइंड आउट किया वो निकाला। तो सबको पता है ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पर होता है, ओरिजिन पे। सेंटर कहाँ होता है, ओरिजिन पे। और रेडियस कितने, देखो r स्क्वायर का 9, तो रेडियस कितनी होगी 3। तो एक सर्कल बना लेंगे
जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, ये डिस्टेंस कितना है 3, उसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 3। अच्छा हमें पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इतना एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इतना, और ये जो एरिया है इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो पहले कहां से कहां तक 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक बाय dx, 0 से लेके 3 बाय कितना आएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 को लिखा 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x। तो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 9 माइनस x स्क्वायर प्लस फिर a स्क्वायर मतलब 9 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 तक। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे देखो 2 बाय 2 सॉरी 3 रखेंगे 3 बाय 2 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 बाय 3 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 इंटू 9 बाय 2 9 पाई बाय 4 आ जाएगा, 9 पाई बाय 4 0 रखने पे पूरा 0 होगा, तो ये रहेगा अपना आंसर। ठीक है, अच्छा वैसे भी एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 9, आंसर कितना आएगा 9 पाई, 9 पाई क्या होगा कंप्लीट सर्कल का एरिया है। अच्छा अपने को तो पूरे सर्कल का एरिया निकालना है ना, तो आगे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए था 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9 पाई स्क्वायर यूनिट, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके ठीक है, ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। ये एरिया ऑफ एलिप्स है, देखो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 25, b स्क्वायर कितना है 16, a कितना हो जाएगा 5, b कितना हो जाएगा 4, यानी एक ऐसा है b से ग्रेटर है। तो एलिप्स कौन सा बनेगा, एलिप्स कौन सा बनेगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी 0, ये डिस्टेंस a होता है, ठीक है ना, a होता है मतलब a की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ पे 5, तो पहले इतना एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो एरिया फाइंड आउट करना कहां से कहां तक 0 से लेकर 5 तक। अच्छा y कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाए y dx, आगे क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y कितना आएगा देखो x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 25। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर आएगा, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 बाय 5 अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आएगा आपका y 0 to 5, y कितना आएगा 4 बाय 5 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 बाय 5 आ गया बाहर, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 16 बाय 5, और इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अगेन x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट आएगी 0 से 5, तो 16 बाय 5 पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 5 बाय 2 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 5 बाय 5 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 इंटू 25 बाय 2 कितना होगा 25 पाई बाय 4 माइनस 0 रखने से तो पूरा 0 हो गया, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है 16 बाय 5 इंटू 25 पाई बाय 4,
तो ये जो 4 है 16 से डिवाइड होगा और ये तो यानी ये 4 देगा और ये 5 देगा, तो कितना आएगा 20 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके ठीक है। वैसे भी एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला याद रखो सब लोग। एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला पाई ए बी, पाई ए कितना है, ए कितना है 5 और बी कितना है 4, तो देखो आ गया 20 पाई। ओके ठीक है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइन बिटवीन द पैराबोलास। देखो आपको दो पैराबोला दिए, एक पैराबोला दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो सबको पता है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कौन सा पैराबोला बनता है, ये वाला। ठीक है। और दूसरा दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से ये पैराबोला बनता है। ठीक है। तो दोनों ने कौन सा एरिया कवर किया है, दोनों ने ये वाला एरिया कवर किया इतना। तो यही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब कहां से ये जो एरिया फाइंड आउट करना है, कहां से, x इक्वल्स टू 0 से, बट कहां तक वो नहीं पता, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो यहां से देखो y कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 4 आएगा, इसमें रख देता हूं। तो x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 4x, ये कितना हो गया x टू द पावर 4, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो ये इधर गया तो देखो x टू द पावर 4, 4 क्यूब x हो गया, इधर आ गया x टू द पावर 4 माइनस 4 क्यूब x इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन निकला, तो x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x की एक वैल्यू कितना आएगी, 0 आ जाएगी, और x क्यूब माइनस 4 क्यूब कितना आएगा, 0 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4, तो x की एक वैल्यू आ गई 0 एंड x की दूसरी वैल्यू आ गई 4। यानी कहां से, 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। ठीक है। तो बस हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसा फाइंड आउट करेंगे, ये जो पहला पैराबोला है, देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट पैराबोला मतलब कौन सा वाला, ये वाला, और ये जो सेकंड पैराबोला है। ठीक है। देखो अब फर्स्ट पैराबोला की अगर बात की जाए तो 0 से लेकर 4 तक देखो इतना एरिया कवर किया है पैराबोला ने। ठीक है। नीचे देखना, कहां अपने को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में देखना है ना, तो नीचे में देखना। तो जो पैराबोला है, ये वाला पहला वाला पैराबोला, ये फर्स्ट पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में 0 से लेकर 4 तक देखो ये कंप्लीट एरिया कवर कर रहा है। ठीक है। और ये जो सेकंड पैराबोला है, बहुत से बच्चे ना ऊपर के बारे में सोचते हैं, ऊपर नहीं, ये सेकंड पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में नीचे में देखना ना, नीचे कहां से जाते, तो ये वाला एरिया बाउंडेड कर रहा है ना, ये समझ में आ रहा है, नीचे वाला ये एरिया बाउंड कर रहा है। समझ में आ गया। जो पहला पैराबोला है वो देखो ये कंप्लीट एरिया बाउंड कर रहा है, और जो सेकंड पैराबोला है वो कितना एरिया बाउंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जिस पहले वाले पैराबोला ने एरिया बाउंड किया है उसमें से जो सेकंड वाला पैराबोला है वो एरिया क्या करना है, माइनस कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक, y1 माइनस y2, 0 से लेकर 4, y1 पहले वाला पैराबोला का बोलो y1 कितना आएगा, पहले वाले पैराबोला का y1 कितना आएगा, y स्क्वायर 4x और y1 कितना हो जाएगा, y कितना होगा 2 रूट x माइनस दूसरे वाले पैराबोला का y कितना आएगा, x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट है, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका कितना होगा 1/4 बाहर, x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से लेकर 4 तक, ये कितना होगा 4/3। चलो रख देते पहले अपर लिमिट, ये पे रखना 4/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 1/12 x क्यूब 0 से 4। तो पहले रखेंगे 4, देखो 4 जब रखा 1/2 बन गया 4 का स्क्वायर रूट, ने 2 देगा, 2 का क्यूब 8 4 जा 32, एरिया कितना आएगा 32/3। यही 4 इधर रखा, 4 का क्यूब 64, 64/12 ये कितना आएगा माइनस 64/12 आ गया।
जीरो रखने पे तो जीरो हो गया। 32/3 माइनस दोनों में कितना से डिवाइड हो रहा है, 4 से, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 3 जा और 4 16 जा, ये कितना हो गया, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके ठीक है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। मतलब सर्कल, ये सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, ये सर्कल है। इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर रहेगा, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी हो जाएगी 2। एक सर्कल हम लोग बना लेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस हो जाएगी 2। मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी रहेगी 0 और यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है। अच्छा ये होती है आपकी x एक्सिस और ये होती है आपकी y एक्सिस। ठीक है, तो सर्कल बन गया, x एक्सिस भी बन गई और ये लाइन है। ठीक है ना, लाइन, इसको देखकर आपको पता चला होगा कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल। अब ये सर्कल है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपको इसको ठीक सिर्फ ऐसा बनाऊं, ये सर्कल, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होगी आपकी लाइन। और अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि कौन सा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन तीनों ने मिलके जो एरिया फाइंड आउट किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इन तीनों ने मिलके जो एरिया बाउंड किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ 4 रीजन बन रहे हैं, ये पहला वाला रीजन बन रहा है, ये सेकेंड वाला रीजन, ये थर्ड वाला रीजन और ये फोर्थ वाला रीजन, ऐसे। क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, लाइन है और सर्कल है, ये भी एरिया बाउंड हो गया। यहाँ भी एक्स एक्सिस है, लाइन है और सर्कल है, ठीक है, ये भी एरिया हो गया। एक्स एक्सिस है, लाइन है, सर्कल है, ये भी एरिया हो गया। लाइन है, सर्कल है, एक्स एक्सिस, ये भी एरिया हो गया। तो चारों एरिया बाउंडेड ही है, ठीक है ना, चारों एरिया कैसे बाउंडेड है, और चारों एरिया में तीनों भी है, एक्स एक्सिस भी है, लाइन भी है, सर्कल भी है, एक्स लाइन भी है, एक्स एक्सिस भी है, सर्कल भी है। ठीक, तो इन चारों में से वो रीजन फाइंड आउट करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर आप इस सेकंड वाले रीजन को देखोगे, ये सेकंड वाला रीजन, ये रीजन, ये कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, ये इतना रीजन। ठीक है। अच्छा ये रीजन कहाँ पर है, ये रीजन तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ये जो रीजन है बचा हुआ, ये रीजन, ये कहाँ पर है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और ये जो रीजन है, ये रीजन, ये सिर्फ ये एक ऐसा रीजन है जो कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, तो हमें कौन से क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है। मतलब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि ये एरिया कितना। ओके, तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, कंप्लीट एरिया। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना। अब इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो एरिया है ये किसने कवर किया, तो आप बोलोगे कि ये एरिया लाइन ने कवर किया। ध्यान से देखना, जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है उसके बारे में सोचना है। ठीक है, इतना एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, सिर्फ इतना एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन ने देखो इतना एरिया कवर किया, ये एरिया किसने कवर किया, लाइन ने। और ये जो बचा हुआ एरिया ये किसने कवर किया, सर्कल ने कवर किया। समझ में आ गया। देखो ये जो एरिया है, ये एरिया किसने कवर किया, लाइन ने कवर किया है। और ये जो बचा हुआ एरिया है ये किसने कवर किया है, सर्कल ने कवर किया। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है कि लाइन ने कहां से कहां तक, अब कहां से ये तो पता है, 0 से कहां तक वो नहीं पता, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, ये P के अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि x कितना है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x² प्लस y² इज इक्वल टू 4
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y रूट 3। ठीक है, क्या करेंगे, y के वैल्यू पुट अप कर लो या x के वैल्यू पुट अप कर लो। इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, y रूट 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, कितना हो गया, y स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो y की एक वैल्यू आएगी +1 एंड y की दूसरी वैल्यू आएगी -1। जब y की वैल्यू 1 है, देखो ध्यान से, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तब x की वैल्यू आएगी √3। और जब y की वैल्यू -1 है तब x की वैल्यू कितनी आएगी, -√3। यानी एक पॉइंट ये मिलेगा √3,1 और एक पॉइंट ये मिलेगा -1, -√3। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो पॉइंट P है कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसके दोनों x एक्सिस और y एक्सिस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब ये रहा होगा। तो √3,1। अच्छा, देखो एक पॉइंट तो ये भी है ना, ये कौन से पॉइंट, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसके दोनों क्वाड्रेंट करेंगे नेगेटिव, तो वो होगा -√3 -1। तो इसका मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखो, ये पॉइंट P है, x कोऑर्डिनेट √3, y कोऑर्डिनेट 1, मतलब यहाँ पे y कितना होगा, y होगा 1 और x कितना होगा, x होगा √3। x कितना हो जाएगा, √3। तो ये जो लाइन है, लाइन इसने 0 से लेकर √3 तक एरिया कवर किया और √3 से लेकर 2 तक किसने एरिया कवर किया, सर्कल ने। ये क्लियर हो गया सबको, 0 से लेकर √3 तक किसने एरिया कवर किया है, लाइन ने, और √3 से लेकर 2 तक किसने एरिया कवर किया है, सर्कल ने। हम लोग क्या करेंगे, लाइन का एरिया प्लस सर्कल का एरिया कर देंगे, तो अपना ऐसा निकल के आ जाएगा। लाइन का एरिया, लाइन कहां से कहां तक, 0 से लेकर √3 तक, √3 तक किसने कवर किया, लाइन ने। लाइन का y देखो, ये लाइन का y कितना आएगा, x/√3 आ जाएगा, प्लस फिर √3 से, यहाँ पे x को √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक किसने कवर किया है, सर्कल ने। तो सर्कल का y कितना आएगा, सर्कल का y आ जाएगा √2² - x²। ओके, ठीक है भैया, बेटा इधर सॉल्व कर। सो 1/√3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, 1/√3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 और इसको लिमिट आ जाएगी 0 to √3 प्लस फिर उस पे फॉर्मूला लगाते हैं, √(a²- x² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √4 - x² प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि 2, और इसको लिमिट आ जाएगी, इससे लिमिट आएगी √3 से लेके 2 तक। सो 1/√3 सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस फिर रखेंगे 0 का स्क्वायर 0/2 आ जाएगा, प्लस इसमें रखते हैं पहले 2 रखना, 2/2 1, 4 - 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, ये तो 0 हो गया। 2/2 1 साइन इनवर्स 1 π/2, ये देगा π/2, 4/2 2, 2 × π/2 पाई। तो अपर लिमिट रखने पे फाइनल आंसर कितना आएगा, पाई। माइनस फिर रखते हैं लोअर लिमिट, ये हो जाएगा √3/2, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, √1 1 प्लस 4/2, 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2 और √3 रखा, √3/2 साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है 60। क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट रखने से आ जाएगा अपर लिमिट रखने से। तो फाइनली कितना आ रहा है 3/2√3 प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस, इसको भी देख लो, ये कितना हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -√3/2 -√3/2 और ये -2π/3। ठीक है, अच्छा ये प्लस ये तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। चलो देखते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई/3 कितना हो गया पाई/3 हो गया। ठीक है ना। तो इन दोनों का कैलकुलेशन कितना हो रहा है पाई/3 हो गया इन दोनों का कैलकुलेशन। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं इन दोनों की कैलकुलेशन में 3/2√3 माइनस √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 × 2 6 माइनस 2√3 × √3 √3 × √3 हो जाएगा 3 माइनस 2 6 6 आ गया। आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एक बार फिर से देख ले। हाँ 0 आ जाएगा। ठीक है ये कितना का 0। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपके पास पाई/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² is equals to x। पैराबोला दिया है y² is equals to x and the line y is equals to x in the first quadrant। ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये पैराबोला हो गया आपका, ये पैराबोला होगा y² is equals to x और ये होगी लाइन। तो इन्होंने मिलकर जो एरिया बाउंड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना एरिया बाउंड किया तो कहां से x इक्वल्स टू 0 से कहां तक, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे y² is equals to x and y is equals to x। तो मैं y² की जगह ये y की जगह x रख देता हूं, ये बनेगा x² is equals to x। तो x² minus x equals to 0। तो x की एक वैल्यू 0 आएगी और x की एक वैल्यू 1 आएगी। तो 0 आ गया और यहाँ पे कितनी आएगी 1। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो पैराबोला है इसने 0 से लेके 1 तक ये कंप्लीट एरिया कवर किया है और लाइन ने 0 से लेके 1 तक कितना कंप्लीट एरिया कवर किया। बट हमें तो ये एरिया फाइंड आउट करना रिक्वायर्ड एरिया। तो कैसे निकालेंगे पैराबोला में से लाइन का एरिया माइनस कर देंगे। तो पैराबोला ने कहां से कहा था 0 से लेके 1 तक। पैराबोला से y कितना आएगा √x आएगा माइनस लाइन से y कितना आएगा x आ जाएगा। ठीक है तो इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन x⁵2 अपॉन 3/2 माइनस x का कितना आएगा x²/2 लिमिट आ जाएगी 0 to 1। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट तो 1 रखने पे कितना देगा 2/3 माइनस 1/2 देगा और 0 रखने पे तो 0 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है आंसर 4 माइनस 3/6 यानी आंसर आ जाएगा आपका 1/6 स्क्वायर यूनिट। ओके ठीक है ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल। अगेन एक सर्कल दिया है x² plus y² equals to 1 and the line x plus y is equals to 1 line in the first quadrant। तो इससे तो पता चल जाता है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे और रेडियस कितनी होगी 1। ठीक है ये रेडियस हो जाएगी 1। तो रेडियस अगर 1 है इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अच्छा ये जो लाइन है क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है नहीं क्यों क्योंकि कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है इसमें। देखो ये एक्चुअली ऐसा लिखा है ना x + y - 1 = 0 ये होगी लाइन। ठीक है तो ये लाइन कहां से पास हो रही है वो देखना है। तो अगर मान लो x + y - 1 = तो ये 2 पॉइंट पता करना है। 2 पॉइंट पता करने के लिए पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 और y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। मतलब 0, 1 और 1, 0। तो ये 1, 0 कहां पर आएगा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू देखो ये डिस्टेंस 1 है तो यहाँ पे आएगा वो B पॉइंट 1, 0 और 0, 1 कहाँ आएगा तो 0, 1 यहाँ आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी 1 है। ठीक है ना ये डिस्टेंस 1 है तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा A। तो जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है ये होगी लाइन। तो इन्होंने मिलके जो एरिया बाउंड किया है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो अब क्या होगा जैसे ये सर्कल और ये लाइन तो लाइन और सर्कल ने मिलकर 2 एरिया बाउंड किए एक ये एरिया और एक ये एरिया। ठीक है ना तो इनमें से कौन सा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ये देखना होगा कि ये जो सर्कल है ये सर्कल इसने 0 से लेके 1 तक देखो ये कंप्लीट एरिया कवर किया है।
सर्कल ने 0 से लेके 1 तक ये कंप्लीट एरिया कवर किया, और ये होगी लाइन। लाइन ने 0 से लेके 1 तक ये इतना एरिया कवर किया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल ने जितना एरिया कवर किया है उसमें से लाइन ने जितना एरिया कवर किया वो माइनस करना होगा। तो जो एरिया फाइंड आउट करना है उसमें 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक पहले सर्कल से y निकालेंगे। सर्कल ने जितना एरिया कवर किया उसमें से लाइन ने जितना एरिया कवर किया माइनस करना होगा। तो सर्कल का y कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर लाइन का y कितना आएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x बाय ए मतलब 1, ठीक है। फिर है माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आएगी 0 to 1। तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 बाई 2 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। 1 बाई 1 आएगा, साइन इनवर्स 1, पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 4 आ गया, माइनस ये 1 और यहाँ पे भी 1 रखा, तो 1 माइनस 1 बाई 2, ये कितना आएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 आ गया। यह आ रहा है अपर लिमिट रखने से। लोअर लिमिट रखने से क्या होगा, ये 0 रखने पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 रखने पे पूरा 0 होगा, तो अपने ये आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 7 का आंसर, ओके।